हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरे राम जोशी यूएमएस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पागनवीसी ग्वालियर से हूं। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आज के समय में हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, प्रिंट मीडिया, ईमेल और टेलीग्राम, इन सभी सोशल मीडिया का हम उपयोग किस लिए करते हैं बहुतायत में। इन सभी से आप लोग परिचित हैं। ऑल ऑफ यू आर वेरी फैमिलियर टू ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। तो आप सही समझ रहे हैं कि हम इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग मैसेजिंग के लिए करते हैं। मैसेज भेजते हैं, वो चाहे in the form of written form or it may be a video or audio clip or messages can be pictorial, यानी कि इतने प्रकार से हम मैसेज भेजते हैं। अगर हम कहें कि आज का युग मैसेज राइटिंग का युग है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे सभी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम से पढ़ते हैं, तो मैं बाइलिंगुअली प्रयास करूंगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको ये समझा सकूं आज का टॉपिक। तो जैसा कि हमने जो प्रश्न पूछा था जिससे संबंधित, उसमें ये निकल के आया कि आज हम मैसेजिंग बहुत करते हैं, तो मैसेज कैसे लिखा जाता है, वही आज हमारा टॉपिक है, मैसेज राइटिंग। और मैसेज राइटिंग में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये बहुत जरूरी जानना है। और मैसेज राइटिंग क्यों जरूरी है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैसेज जो होता है, लिखने में हम क्या क्या आज सीखेंगे, उनमें सबसे पहली बात है कि व्हाट इज अ मैसेज। मैसेज क्या होता है। आज के जो सीखने के बिंदु हैं, उनमें सबसे पहला है कि मैसेज होता क्या है। भाई, लिखना तो बाद की बात है, पहले हमें पता तो होना चाहिए मैसेज क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग एन इफेक्टिव मैसेज। एक प्रभावशाली मैसेज लिखते हुए हमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना है, उसकी हम बात करेंगे, वी विल डिस्कस। इसके बाद जो थर्ड महत्वपूर्ण चीज है कि मैसेज लिखने का एक फॉर्मेट होता है, वो कैसा होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेकर मैसेज लिखना सीखेंगे। और फाइनली हम आपको एक एक्सरसाइज देंगे जिसमें एक क्वेश्चन होगा और आपको मैसेज लिखना होगा, और उस मैसेज को लिखकर आप अपने स्कूल के टीचर्स ऑफ इंग्लिश जो हैं, आपके अंग्रेजी के शिक्षक जो हैं, उनको आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे और उनसे चेक करवाएंगे। आप मैसेज लिखने के बाद हमें भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो हमने इंट्रोडक्शन में दिया था, उस पर भेज सकते हैं, मैं भी चेक कर दूंगा। तो आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस, it is what is a message। तो मैसेज राइटिंग इज अ कॉमन एक्टिविटी nowadays। आजकल ये बिल्कुल कॉमन हो गया है। A message is a part of short composition। राइटिंग स्किल का
एक बहुत ही छोटा कहना चाहिए कंपोजिशन होता है मैसेज राइटिंग, और इस स्किल का हम प्रयोग करके एक व्यक्ति अपनी सूचना को किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को जिसके पास हम भेजना चाहते हैं उसके पास आसानी से भेज सकते हैं। तो यहां आज हम जो मैसेज सीख रहे हैं वहां आपको जो है यू हैव टू कन्वे समवन्स मैसेज टू अदर इन द एब्सेंस ऑफ द फॉर्मर, यानी कि हम जिसको सूचना देना चाहते हैं डायरेक्टली हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, उससे मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम उसके किसी साथी को अपना मैसेज देते हैं और कहते हैं कि मैसेज हमारे उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना। तो वो व्यक्ति उसके लिए मैसेज लिखता है जो उसको सूचना प्राप्त हुई है, जो इंफॉर्मेशन उसे मिली है उसको। इसलिए मैसेज राइटिंग जो है लिखने के लिए आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैसेज को एक्यूरेटली, क्लियरली और ब्रीफली कन्वे करने के लिए, क्योंकि जिसको ये प्राप्त होगा मैसेज वो बहुत अच्छी तरह से उसको समझ सके, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि मैसेज शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ही छोटा, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज्यादा हमें नहीं लिखना है। दूसरा पॉइंट है कि हम मैसेज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली उस व्यक्ति से बात नहीं कर पा रहे हैं। वी कैन नॉट स्पीक डायरेक्टली टू द पर्सन्स टू whom वी आर जस्ट गोइंग टू गिव सम मैसेज। जिसको हम अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो व्यक्ति से हम डायरेक्ट न मिल पा रहे हैं, न बात कर पा रहे हैं। इसके बाद ये जो मैसेज है वो रिटन फॉर्म में है, और मैसेज के जो प्रकार होते हैं वो रिटन में होते हैं, ओरल में भी होते हैं, रिकॉर्डेड भी होते हैं, और आज हम जो सीखने वाले हैं वो है केवल रिटन फॉर्म। कि मैसेज लिखना एक स्किल है, कला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण मैंने बात बताई थी आपको कि जो हम सीखने वाले हैं कि हम कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रख सकते हैं इफेक्टिव मैसेज लिखते हुए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है नो नीड टू राइट सेंडर्स और रिसीवर्स फुल एड्रेस, यानी कि जो मैसेज लिख रहा है वो सेंडर हुआ, उसको अपना अथवा जो रिसीव कर रहा है मैसेज उसका फुल एड्रेस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो डेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड टाइम ऑन राइट हैंड साइड। वी आर सपोज टू राइट डेट और टाइम हमें लिखना होता है मैसेज में, और उसका एक स्थान होता है पर्टिकुलर। हम फॉर्मेट को विजुअली भी देखेंगे। तो डेट हम लेफ्ट हैंड साइड में और टाइम जो है राइट हैंड साइड में डालते हैं। ब्रीफ सैल्यूटेशन, ज्यादा बड़ा हम जो है एड्रेस नहीं करते हैं किसी व्यक्ति को, नाम लिख देंगे, मोहन को भेज रहे हैं, आंट हैं आपकी तो डियर आंट, अथवा नाम से ही हमारा काम चल जाता है। तो ब्रीफ सैल्यूटेशन लिखना पड़ता है, कोई आवश्यकता नहीं है ज्यादा बड़ा लिखने की। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है कि द बॉडी ऑफ द मैसेज, जो मैसेज की बॉडी है मस्ट बी टू द पॉइंट, बिल्कुल जितना मैसेज कन्वे करना है उतना ही होना चाहिए। डोंट मिस इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंफॉर्मेशन, ध्यान रखें कोई महत्वपूर्ण सूचना या बिंदु उसमें छूट न जाए। यू कांट ऐड एनीथिंग ऑफ योर ओन, आप अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात है कि सेंडर्स नेम मस्ट बी पुट एट द एंड ऑफ द मैसेज, जिसने मैसेज लिखा है उसका नाम भी सबसे नीचे मैसेज के अंत में लिखा जाएगा। तो ये पॉइंट्स हमें बिल्कुल ध्यान रखना है जब हम मैसेज लिखते हैं उस समय। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात हम
जानने वाले थे वो था हमारा सॉरी, वन मोर थिंग इज टू रिमेंबर हियर कि देन इनक्लोज योर मैसेज इन द बॉक्स। आपका मैसेज जो है पेज के बीचों बीच एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए, उससे उसका लुक बहुत अच्छा दिखता है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो तीसरी बात थी फॉर्मेट की, बात करते हैं नाउ। तो फॉर्मेट देखिए, मैंने बॉक्स पहले बना लिया है और इस बॉक्स में सबसे ऊपर जो है हम मैसेज लिखते हैं, और हमने जैसा कि बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखते हैं, मैसेज के ठीक नीचे वाली लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल कोने पर जाके, और टाइम जो है हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। और रिसीवर्स नेम, सैल्यूटेशन जिसे कहते हैं, एड्रेस करते हैं जिस व्यक्ति को हम, जिस प्रकार से उसका नाम लिखना पर्याप्त होता है मैसेज राइटिंग में। इसके बाद होती है बॉडी। बॉडी में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि बॉडी जो हो मैसेज की वो शॉर्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। बिल्कुल जितनी इंफॉर्मेशन हमें देनी है सिर्फ उतना ही लिखना है, अपनी तरफ से हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। और मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 40 भी चलेगी, 50 भी चलेगी। और लास्ट में हम सेंडर्स नेम लिखते हैं। तो ये तो हुआ आपका फॉर्मेट। अब चौथा जो पॉइंट हमने आपको बताया था, जो हम सीखने वाले हैं, कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम मैसेज कैसे लिखा जाता है, उसको फॉर्मेट के अनुसार किस प्रकार से हम लिखते हैं, ये जानेंगे। तो देखिए, हम आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से एग्जामिनेशन में आता है कि रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। कभी कभी एग्जामिनेशन में जो है एक कॉन्वर्सेशन दिया गया होता है, टेलीफोन पर दो लोगों की बातचीत हुई। यहां पर कमला और रचना के बीच में बात हुई है। एंड राइट कमलाज मैसेज टू हर ब्रदर मोहन। कमला ने रचना को कोई मैसेज दिया है अपने भाई मोहन के लिए। तो कमला की तरफ से रचना को मैसेज लिखना है मोहन के लिए। ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति मैसेज लिखेगा उसी का नाम सेंडर्स नेम में आएगा सबसे नीचे। और द मैसेज शुड बी इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो उनके बीच में, कमला और रचना के बीच में जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ, वो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। कमला ने फोन किया, फोन तो किया था उसने अपनी भाई के लिए। तो उसने कहा, हेलो, आई एम कमला फ्रॉम दिल्ली, यानी कि कमला दिल्ली से बात कर रही है। मे आई स्पीक टू मोहन, क्या मैं मोहन से बात कर सकती हूँ? आई एम मोहन सिस्टर, मैं मोहन की बहन हूं। रचना ने फोन उठाया, उसने कहा, हेलो, आई एम रचना, अ कलीग ऑफ मोहन, यानी कि मोहन की एक साथी, जहां ऑफिस में मोहन काम करता है वहां पर उसकी कलीग रचना है। उसने फोन उठाया और उसने बताया कमला को कि ही इज नॉट इन द ऑफिस एट द मोमेंट। इस समय मोहन ऑफिस में नहीं है। कैन आई टेक अ मैसेज फॉर हिम, क्या उनके लिए मैं मैसेज प्राप्त कर सकती हूं? रचना ने कमला से कहा। तो कमला ने कहा, सर्टेनली, बिल्कुल मैं आपको मैसेज देती हूं। और मैसेज ये है कि आई विल बी अराइविंग इन ग्वालियर टुमारो, मैं कल ग्वालियर आ रही हूं।
प्लीज टेल हिम टू रिसीव मी एट द स्टेशन। तो मोहन को बता देना कि वो मुझे स्टेशन पर रिसीव कर ले। आई एम कमिंग बाय द शताब्दी एक्सप्रेस से मैं आ रही हूं। आस्क मोहन टू चेक द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ द ट्रेन। ट्रेन के आने का समय मोहन चेक कर ले। थैंक्स, बाय। ये कमला ने अपना मैसेज रचना को दे दिया और रचना अब ये मैसेज एक मैसेज फॉर्मेट पर लिखेगी मोहन के लिए। रचना ने कहा, बाय कमला, आई विल सर्टेनली कन्वे योर मैसेज। मैं निश्चित रूप से आपका मैसेज कन्वे कर दूंगी। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम रचना की तरफ से मैसेज लिख रहे हैं, ये मानकर के रचना मैसेज लिख रही है। कमला की इंफॉर्मेशन हमें उसके भाई मोहन तक पहुंचानी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिखने वाला कौन है, यानी कि, और रिसीव कौन करेगा मैसेज। तो मैसेज जो सेंड करेगा, लिखने वाला है, वो रचना हो गई, और जो रिसीव करेगा वो मोहन हो गया। तो हमारे फॉर्मेट में दो बातें हमने क्लियर कर ली, रिसीवर्स नेम एंड सेंडर्स नेम क्लियर हो गया। अब मैसेज क्या है? कमला ने कहा कि मैं कल ग्वालियर पहुंच रही हूं, ये महत्वपूर्ण बात है। मोहन मुझे स्टेशन से रिसीव कर ले। शताब्दी एक्सप्रेस से आ रही हूं। मोहन ट्रेन के आने के समय को चेक कर ले। इतनी इंफॉर्मेशन जो है हमें अपने मैसेज में लिखनी है, सिर्फ इतनी, और कुछ भी अपनी तरफ से ऐड या डिलीट नहीं करना है। तो चलिए फॉर्मेट में हम इन चीजों को लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव चोजन अ बॉक्स। बॉक्स हमने बना लिया। आप लोग बॉक्स मैसेज लिखने के बाद बनाएं, यानी कि ऊपर की जो लाइन है उसे खींच लें और साइड की लाइनें भी खींच लें, मगर नीचे की लाइन ना खींचें। नीचे की लाइन जब हम मैसेज पूरा लिख दें, सेंडर्स नेम लिख दें, तब हम उसको इनक्लोज कर दें, और पेज के बीचों बीच ये होना चाहिए आपकी नोटबुक पर। तो सबसे पहले आपको जैसा कि मालूम है, फॉर्मेट में हम जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, हम मैसेज लिख रहे हैं, इसलिए सबसे ऊपर मैसेज हमने लिख दिया। इसके बाद हमने बताया था कि उसके ठीक नीचे वाली लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में डेट डालनी है। हमने डेट भी डाल दी, 2 जुलाई 2021। हमने बताया था कि टाइम राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। हमने टाइम लिख दिया 6 PM। इसके बाद रिसीवर्स नेम लिखना है कि ये मैसेज हम लिख किसको रहे हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन में टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में देखा था कि कमला जो है अपना मैसेज मोहन के पास भेजना चाहती है और मोहन से उसकी बात नहीं हो पाई है। तो रचना मोहन के लिए मैसेज लिखेगी, तो जो रिसीवर हुआ वो मोहन हुआ। तो सिंपली सैल्यूटेशन जितना ब्रीफ हो लिख दिया मोहन। इसके बाद हमने बताया था कि बॉडी, और बॉडी में केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जितनी कमला ने दी है। ना हम उसमें से कोई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं और ना ही हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हम बॉडी लिखना प्रारंभ करते हैं। योर सिस्टर डायरेक्टली, हमने लिखा कि आपकी बहन कमला कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली, यानी कि दिल्ली से उसने कॉल किया, फोन किया है। ये बात हमने सूचना दे दी मोहन को। दूसरी बात कमला ने बताई थी कि वो ग्वालियर कल आ रही है, तो शी इज अराइविंग इन ग्वालियर टुमारो बाय द शताब्दी एक्सप्रेस। किस ट्रेन से आ रही है और कब आ रही है ग्वालियर, ये बता दिया। दूसरी कमला ने कहा था कि मोहन को बताना कि वो ट्रेन का टाइम चेक कर ले,
प्लीज चेक द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द ट्रेन। तो रचना ने मोहन को बताया कि ट्रेन के आने के समय को आप चेक कर लें कृपया, एंड रिसीव हर एट द रेलवे स्टेशन, और उसको रेलवे स्टेशन पर रिसीव कर ले। बस पर्याप्त है, इट इज इनफ, नथिंग इज एडेड, कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया है जो कमला के मैसेज से डिफरेंट हो, और ना ही कमला की जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी उसमें से हमने कुछ डिलीट किया है। और इसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं सेंडर्स नेम। तो ये मैसेज लिखा है रचना ने मोहन को, इसलिए उसमें नाम आ गया रचना, और हमारा ये मैसेज लिखकर तैयार हो गया। तो बहुत ही आसान है, हमारे क्वेश्चन से ही हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो हमें मैसेज में लिखनी है। तो सभी स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए हम आपको फाइनली एक एक्सरसाइज के रूप में क्वेश्चंस हम प्रेजेंट कर रहे हैं। सो फाइनली इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आप उसको देख लें। यू आर विवेक दुबे, आप विवेक दुबे हैं, यानी कि ये क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से कि मैसेज लिखने वाला विवेक दुबे होगा। राइट अ मैसेज फॉर योर फादर, आपको एक मैसेज अपने पिता के लिए लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि उनके पार्टनर हैं, हिज पार्टनर मिस्टर शर्मा कॉल्ड अप फ्रॉम मुंबई, मुंबई से आप यानी कि विवेक दुबे के पिताजी के जो पार्टनर हैं मिस्टर शर्मा जी, उन्होंने कॉल किया। उस समय विवेक दुबे के पिताजी घर पर नहीं थे, या वो कहीं और थे, तो उनके लिए विवेक दुबे को मैसेज छोड़ना है। सॉरी, विवेक दुबे को पिताजी के लिए मैसेज छोड़ना है। क्या सूचना देनी है? इन्फॉर्म यू, यानी कि विवेक दुबे को मिस्टर शर्मा ने इंफॉर्मेशन दी है कि दैट ही इज अराइविंग इन भोपाल बाय द मॉर्निंग फ्लाइट, कि सुबह की फ्लाइट से वो भोपाल आ रहे हैं, एंड नीड्स टू बी पिक्ड अप, और एयरपोर्ट से उनको रिसीव करना है विवेक दुबे के फादर को। तो ये क्वेश्चन है, आप इसमें समझ लीजिए कि लिखने वाला विवेक हो जाएगा। विवेक किसको लिखेगा? अपने पिता को लिखेगा, लिख देगा माय डियर फादर, डियर फादर। और मिस्टर शर्मा का जो मैसेज है कि वो भोपाल आ रहे हैं, मुंबई से उन्होंने कॉल किया है, मॉर्निंग फ्लाइट से आ रहे हैं और आप उनको रिसीव कर लेंगे एयरपोर्ट पर। और सबसे नीचे सेंडर्स नेम में जो है विवेक लिख देंगे। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे और अपने विद्यालय के टीचर को आप ये मैसेज लिखकर भेजेंगे और उनसे चेक करवाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स को मेरे पास भी भेज सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वीडियो के शुरू में। तो आज हमने क्या क्या सीखा, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि मैसेज होता क्या है। मैसेज शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि हम जिसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उससे हम डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे हैं। मैसेज जो है रिटन हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिकॉर्डेड भी हो सकता है, लेकिन हम जो एक्सरसाइज आज सीखे हैं वो हम रिटन फॉर्म में सीखे हुए, वही हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट जो बात हमने सीखी कि महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने थे इफेक्टिव मैसेज को लिखते समय, जिनमें हमें ध्यान रखना है कि सेंडर और रिसीवर का फुल एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम से ही काम चल जाता है। डेट हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है, टाइम राइट हैंड साइड में लिखना है। सैल्यूटेशन भी ब्रीफ होना चाहिए, सिर्फ नाम से काम चल जाता है। और अगर कोई सम्माननीय है आपका तो आप उसको डियर लिखकर भी उसको एड्रेस कर सकते हैं। और कोई भी महत्वपूर्ण सूचना मैसेज से मिस नहीं होनी चाहिए, और आप अपनी तरफ से भी उसमें कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। और सेंडर का नाम मैसेज के लास्ट में लिखा होना चाहिए, और उसके बाद हम मैसेज को एक बॉक्स में इनक्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमने फॉर्मेट आपको बताया। फॉर्मेट में मैंने बॉक्स बनाया, मैसेज टॉप पर लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में डेट, राइट हैंड साइड में टाइम, और रिसीवर्स नेम उसके बाद बॉडी किस प्रकार की होनी चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और वर्ड लिमिट जो है वो 50 वर्ड्स होना चाहिए। लास्ट में हमने बताया था कि इसमें सेंडर्स नेम लिखा जाता है। इसके बाद हमने चौथी बात, एक फॉर्मेट किस तरीके से हम लिखते हैं, जो हमने बताया था आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो वो, हाँ, ये मैसेज हमने लिखा था, एक क्वेश्चन दिया था टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में, और इस मैसेज को हमने बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा था। इसके बाद हमने आपको एक एक्सरसाइज दी, जिसमें एक क्वेश्चंस दिया हमने फाइनली आपको, और इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको एक मैसेज लिखना है और लिखकर अपने शिक्षकों से चेक कराना है। थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।